अस्सलामुअलैकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 का टॉपिक स्लोप्स एंड टेंजेंट लाइंस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 से ये स्टार्ट है। यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है। अब जो हमें डिफरेंशिएट करना है वो नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें डेफिनीशन को यूज़ करते हुए डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए मैं वो निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच और फिर प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस एच। अब अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन मेरे पास क्या होती है, एफ प्राइम एक्स जो है वो इक्वल होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में होता है एच। अब हमारे पास सारी ही वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की भी है, एफ ऑफ एक्स की भी है और एच तो कांस्टेंट है। सो हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी पहले मैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 को एज इट इज़। अब देखिए क्योंकि इन वैल्यूज़ में डिनोमिनेटर है तो इट्स बेटर कि आप 1 अपॉन एच को बाहर लिख लें ताकि आपको खुद को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सही। अब हम लिखने जा रहे हैं वैल्यूज़। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू है वो मैं लिखूंगी जो कि है एक्स प्लस एच प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस एच और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो मैं लिखूंगी ब्रैकेट को यूज़ करते हुए क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब आप क्या करें, सिंपली माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 अपॉन एच भी एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एच प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस एच और फिर माइनस एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स। सही। सो अब आप देखें इससे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास x से x जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। तो उससे पहले हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन एच को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखें अगर मैं एलसीएम लूँगी तो एलसीएम मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम मेरे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस एच। सही। अब यहाँ पर जो मेरा h है वो दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिख लेती हूँ एक्स एच इंटू एक्स प्लस एच। एलसीएम लेने पर इन दोनों टर्म से मेरा h मल्टीप्लाई होगा। फिर जब मैं 9 के लिए काम करूँगी तो x प्लस एच कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 के साथ सिर्फ और सिर्फ x आएगा और फिर माइनस इस वाले 9 के लिए जब मैं करूँगी तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये x प्लस एच से मल्टीप्लाई होगा। सो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस करवानी है तो मैं वो कर लेती हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच, इसको आपने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास एच एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स और फिर प्लस 9x और फिर ये माइनस 9x और फिर माइनस 9h और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस एच। सही। अब देखें इससे क्या हुआ कि मेरा प्लस 9x से माइनस 9x कैंसिल आउट हो जाएगा और अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ कि मैं इन तीनों ही टर्म्स में से h को कॉमन ले लूँ। तो सबसे पहले मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन एच को तो एज इट इज़ लिख दूंगी। यहाँ से मैं क्या करूँगी, अपनी h को कॉमन लूँगी तो रिमेनिंग इसमें से क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस इस टर्म में से एक्स एच बचा और माइनस इस टर्म में से सिर्फ 9 बचा और डिनोमिनेटर में हमारे पास x इंटू एक्स प्लस एच एज इट इज़ आ गया। सो इससे क्या हुआ कि ये h इस h को कैंसिल आउट कर देगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है उसमें हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उससे हमारा आंसर फाइनाइट आएगा। तो अब हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट। तो जब मैंने लिमिट अप्लाई किया तो जहाँ जहाँ h है वहाँ मैं 0 रखूँगी तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आया प्लस x इंटू एच की जगह पर 0 माइनस 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 0। तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्योंकि ये वाली टर्म 0 हो गई और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप बुक की टर्म में आंसर लिखना चाहें तो उसके लिए आपको एलसीएम ब्रेक सिस्टम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आप कर देंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर। सो इट विल बिकम 1 माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर। सो ये हमारे पास एफ प्राइम एक्स की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन हमें कहा
कहा गया था कि आप एट x इक्वल्स टू -3 पर स्लोप फाइंड आउट कर लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे f प्राइम -3 इज इक्वल्स टू 1 -9 ओवर x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगी, -3 पुट कर दूंगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 -9 ओवर -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 -9 ओवर 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसकी जगह 1 आएगा, तो 1 - 1 इक्वल आता है 0 के। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ चुका है जो कि 0 है। अब हम मूव करेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर यूजिंग द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, k ऑफ x हमारे पास है, हमें k ऑफ x प्लस h रिक्वायर्ड होगा, तो वो सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 प्लस x की जगह पर आ जाएगा x प्लस h। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली अपने जो डेफिनेशन है उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो डेफिनेशन आई होप अब आप लोगों को याद होगी, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करने जा रही हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर है तो इट्स बेटर कि आप 1/h को बाहर लिख लीजिए और अब आप वैल्यूज़ पुट करें। तो k ऑफ x प्लस h की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो वो है 1/2 प्लस x प्लस h, और फिर माइनस k ऑफ x की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 2 प्लस x। सही, ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें LCM लेना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 को एज इट इज़ लिखेंगे, 1/h को एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर जब मैं LCM लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 प्लस x प्लस h, एक तो ये वाली टर्म आ जाएगी और दूसरी आएगी 2 प्लस x। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 प्लस एक्स इधर चला जाएगा और ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और बाहर क्योंकि माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स माइनस एच। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पहले स्टेप में ब्रैकेट यूज़ कर लें और सेकेंड स्टेप में इसको ओपन करके लिख लें, आपके पास यही सेम आंसर आएगा, बट मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। सो अब अगले के लिए हम क्या करेंगे, देखें अब यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -h बच गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और फिर ऊपर से हमारे पास क्या बचा -h, और डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ है, दैट इज़ 2 प्लस एक्स प्लस एच, एक टर्म ये है और जो दूसरी टर्म है मेरी वो है 2 प्लस एक्स। तो ये मैंने लिख ली। अब देखें h से h कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास क्या बचा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से मेरे पास बचा -1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा 2 प्लस एक्स प्लस एच, एक टर्म ये बची है और दूसरी टर्म है 2 प्लस एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी x है h है उसकी जगह पर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा -1/2 प्लस एक्स प्लस 0, और दूसरा क्या है 2 प्लस एक्स। तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा -1/2 प्लस एक्स, 2 दफ़ा है 2 प्लस एक्स, तो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास वैल्यू आई है अभी k प्राइम x की, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए एट x इक्वल्स टू 2। तो मैं क्या करूँगी, k प्राइम 2 फाइंड आउट कर लूँगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो इट्स इक्वल्स टू -1/4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1/16। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को लेक्चर वीडियो कैसी लग रही है। सो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन को गौर से देखूँ तो प्रीवियस क्वेश्चंस में मुझे k ऑफ x करके क्वेश्चन दिया था या f ऑफ x करके, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ s इज इक्वल्स टू t³ माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट s इज इक्वल्स टू f ऑफ t। टी क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टी है मेरा, इसलिए मैंने टी लिया। अगर कोई और वेरिएबल होता तो मैं वो ले लेती, तो इसलिए मैंने एस को पहले एफ ऑफ टी के इक्वल ले लिया। तो यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस की जगह मैं लिख दूंगी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू t³ माइनस टी स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको डेरिवेट करना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो उसके लिए मेरे पास f ऑफ t प्लस h की वैल्यू भी होनी चाहिए, जो कि मैं यहीं से निकाल लूँगी। तो वो हो जाएगी t प्लस h का होल क्यूब माइनस ऑफ t प्लस h का होल स्क्वायर।
सही। अब अगर मैं इसको अपनी जो डेफिनेशन है उसके अंदर पुट करूँ तो डेफिनेशन हमारी क्या है, एफ प्राइम टी इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ टी प्लस एच माइनस एफ ऑफ टी, डिनोमिनेटर में है एच। सही। अब आप इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए तो वो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ टी प्लस एच की क्या वैल्यू है, टी प्लस एच का होल क्यूब माइनस ऑफ टी प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप इस वाले ब्रैकेट को यूज़ कर लीजिए। माइनस एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो इन दोनों की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा। टी क्यूब और ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है आपके पास एच। अगर आपको साइंस को चेंज करने में कन्फ्यूजन होती है तो आप डायरेक्ट स्टेप हरगिज़ मत किया करें, आप हर स्टेप को एक एक करके किया करें। सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा और इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। तो यहाँ पर जब मैं फॉर्मूलाज लिखूंगी तो उससे पहले मैं लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो को एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब देखें ये a प्लस बी होल क्यूब है विच इज़ इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर माइनस के साथ अगर आप इस वाले फॉर्मूले को ओपन करें जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं माइनस के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के खोल रही हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पहले इसके फॉर्मूले को ओपन करें, ब्रैकेट को यूज़ करें, देन माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ तो उसमें आपका आंसर आएगा टी स्क्वायर माइनस 2th माइनस एच स्क्वायर। सही। और फिर ये माइनस टी क्यूब और प्लस टी स्क्वायर आ गया आपके पास एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में आपके पास एच भी आ गया है एज इट इज़। सही। तो अब हम क्या करेंगे कि देखें, टी क्यूब से मेरा टी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर और क्या कैंसिलेशन हो रही है, टी स्क्वायर से मेरा टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, एंड आई थिंक इसके अलावा कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है। सो अब हम रिमेनिंग टर्म्स को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ से हमारे पास बचा है एच क्यूब प्लस 3th इंटू टी प्लस एच, फिर माइनस 2th माइनस एच स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एच। अब देखिए यहाँ से इस h को कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि न्यूमिनेटर से मैं h को कॉमन ले सकती हूँ। तो हम लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ से हम h को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा मेरे पास एच स्क्वायर प्लस 3t इंटू टी प्लस एच, फिर ये माइनस 2t और ये बचेगा माइनस एच, और इस टर्म के ऊपर अब आप ब्रैकेट लगा लें और डिनोमिनेटर में है आपके पास h। तो ये देखें h से h तो कैंसिल आउट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं लिमिट अप्लाई कर दूँगी, तो जहाँ जहाँ h है उसकी जगह मैं ज़ीरो रखूँगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 3t इंटू टी प्लस ज़ीरो माइनस 2t माइनस ज़ीरो, तो ये इक्वल हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t के। तो ये मेरे पास किसका आंसर आया है, 3t स्क्वायर माइनस 2t, ये मेरे पास आया है f प्राइम t का आंसर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए एट t इक्वल्स टू -1 पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -1 रख दूँगी। तो ये हो जाएगा f प्राइम -1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1। सो अब यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करें तो ये खुलेगा 3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, और फिर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5। तो ये क्या आया है मेरे पास, f प्राइम -1 के ऊपर स्लोप का आंसर आ गया है विच इज़ इक्वल्स टू 5। सो अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि अगर आप थॉमस कैलकुलस की 11th एडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके पास एक्सरसाइज 3.1 है। अगर आप 30th एडिशन को यूज़ कर रहे हैं या किसी और एडिशन को यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके पास एक्सरसाइज 3.2 है, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ही है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने सिर्फ बुक के पेजेस को थोड़ा आगे पीछे करके देखना है तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो यहाँ पर अब हमें गिवन है y इक्वल्स टू x प्लस 1 होल क्यूब और x
गिवन है -2, जिसके ऊपर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, यानी x इक्वल्स टू -2 पर। सो यहाँ पर भी वही वाला मसला है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें f ऑफ x को इक्वल लेना पड़ेगा y के। तो इसका मतलब कि जो मेरा यहाँ पर y है उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 होल क्यूब। अब अगर मुझे डेफिनेशन को यूज़ करना है तो मुझे f ऑफ x प्लस h की भी वैल्यू चाहिए, जो कि मैंने निकाल ली है। अब ये मैंने डेफिनेशन लिखी है और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू पुट की माइनस f ऑफ x की वैल्यू पुट की और डिनोमिनेटर में है h। अब देखिए यहाँ पर मुझे इस टर्म के साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको a प्लस बी होल क्यूब में ब्रेक करने के लिए a को अज्यूम करना पड़ेगा कि वो x प्लस 1 है और b को अज्यूम करना पड़ेगा कि वो h है, सही। और इस पूरे के ऊपर मैंने क्यूब लगाया, यानी a को अलग करके लिखा, b को अलग करके लिखा, क्यूब लगाया, माइनस ये एज इट इज़ आया, डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ आया। अब यहाँ पर जो स्टेप हुआ है इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स को लिखना पड़ा है, तो मैंने इसको z एज्यूम कर लिया है। अदरवाइज इस स्टेप में कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपली a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला खुला है और यहाँ पर ये एज इट इज़ आया है, जो कि है x प्लस 1 होल क्यूब। इस पर फॉर्मूला ओपन नहीं होगा, लेकिन इस वाली टर्म पर फॉर्मूला ओपन होगा, जो कि आपका बिल्कुल इस तरह से ओपन होगा, z की जगह आपके पास ये वाली टर्म्स आ रही होंगी, सही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इस टर्म से ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी और रिमेनिंग जो टर्म्स थी, जो कि मेरी h क्यूब प्लस z की जगह ये पूरी z की वैल्यू लिख दी है और डिनोमिनेटर में h आ गया है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इन पूरी टर्म में से, यानी न्यूमरेटर में से हमने h को कॉमन लिया, रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो लिखी और डिनोमिनेटर में h को एज इट इज़ लिख दिया। फिर क्या हुआ कि h से h कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये रिमेनिंग टर्म्स हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने लिमिट अप्लाई की, तो जहाँ जहाँ पर h था उसकी जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया है और उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि हमारे पास क्या बच गया, 3 बचा, x प्लस 1 बचा, यहाँ से भी x प्लस 1 बचा, तो 2x प्लस 1 है, तो इसलिए हमने स्क्वायर लिख दिया इसके ऊपर। अब हमें क्या करना था, हमें स्लोप फाइंड आउट करना था एट x इक्वल्स टू -2 के ऊपर। तो हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ x था वहाँ पर -2 पुट कर दिया, तो उससे मेरा जो आंसर आया स्लोप का वो आया 3। सो यहाँ पर हमारे पास ये लेक्चर वीडियो ख़त्म होती है। इस टॉपिक को हम यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि बुक में आपके यही 4 क्वेश्चंस थे। आई होप ये लेक्चर वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि लेक्चर वीडियो आपकी कैसी लगी।